तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम हो चुका है, तो आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि आपको उतना कंटेंट दे सकूं कि हाँ, आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस रिलेटेड मिलेंगे जो कि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। तो आपका अब नेक्स्ट एग्जाम है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो चलिए हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे ये सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है कि आपको पूरा डिटेल में बताया जाए, आप अपनी ओर से बना के भी लिख सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दूंगी जिससे आपका ये एग्जाम भी बड़ी इजी, अगर आप एक दिन पहले भी कवर कर रहे हो तो भी आपका हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सिलेबस मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। इसका हमारा जो सिलेबस इशू था पिछले वाले एग्जाम में क्लाउड कंप्यूटिंग में, वैसा इशू इसमें कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा कोड हमारा कोड के चक्कर में थोड़ा मिसप्लेस हो गया था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो सिलेबस यहाँ पे अटैच है वही आपका भी सिलेबस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग को हमारे मतलब जो भी सिस्टम है उसमें लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की नीड हो रही है, क्यों, ऐसा क्या है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर पर्सनस पीपल जितने भी लोग हैं इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूजुअली मतलब जनरल बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे एक तो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही हमारी नीड हो गई है, क्योंकि अब लोकली जो भी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उसको हमारा उतना ज़्यादा मोटिव नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा उसका हमारे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जस्ट बिकॉज अब ज़्यादातर लोग हमारे ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुके हैं। आप देखोगे अपने घर में जहाँ आपके जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब आपके फैमिली मेंबर्स सब फोन को यूज़ कर रहे होंगे, सब ऑनलाइन परचेसिंग एंड एवरीथिंग कर रहे होंगे, इंटरनेट का यूज़ कर रहे होंगे। तो जिसके थ्रू अगर जैसे कि आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम चलाते होगे, यूट्यूब देखते होगे, तो उस पर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो यही होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग, कि मतलब हम लोग ऐसी मार्केटिंग करना, अपने बिजनेस को इस तरीके से प्रमोट करना कि किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करें तो हमारी ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कस्टमर तक प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। अगर यही मार्केटिंग हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू करें तो उसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा हमारा है कि चेंज इन कस्टमर बिहेवियर। अब हम लोग अगर कस्टमर का बिहेवियर देखें तो उसमें भी हमारा चेंज आ रहा है। लाइक पहले कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, पहले ऑफलाइन जाके मार्केट में एनालाइज करते थे। तो उससे हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्हांसमेंट, उससे हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग उस टाइम पे हमारी बहुत ही यूजफुल थी। बट नाउ डेज ज़्यादातर लोग हमारे ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन सारी परचेसिंग कर लेते हैं। तो जिसके थ्रू जो लोकल हमारी मार्केटिंग है वो हमारी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। नाउ हमारा जो थर्ड वो है जैसे कि डेटा एंड एनालिटिक्स अवेलेबिलिटी। मीन्स लाइक जो भी, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पे जब भी हम लोग अपना ऐड चलाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा प्रमोशन करते हैं अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, तो हमें एनालिटिक्स दिखती है। मतलब कितने लोगों ने हमारी पोस्ट को देखा, कितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब करा, या फिर कितने लोगों ने क्या करा, सब उसके एनालिसिस हमें डिजिटल मीडिया पे दिख जाती हैं। बट यही अगर हम लोग ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो ट्रेडिशनल मीडिया में ऐसा नहीं होता था। जैसे कि अगर हम लोग ने अपने बिजनेस का पोस्टर लगाया है जाके कहीं पे, तो हमें नहीं पता वो पोस्टर कितने लोगों ने देखा। तो यही हमारे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग में की ओर बढ़ना पड़ रहा है। नो ना हमारा एक हमारे कुछ हमारे ऐसे भी लाइक सोशल मीडिया एंड कंटेंट प्लेटफॉर्म। अब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वायरल हो चुका है कि ज़्यादातर लोग हर वक्त सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो ऑफकोर्स ये बात है, जो चीज़ आप जैसे पहले मार्केट में जाते थे, पीपल मार्केट में निकलते थे तो उन्हें पोस्टर दिखता था तो उनके अंदर एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ ये चीज़ क्या है, इसे देखा जाए। तो वो चीज़ अब नहीं रह गई है। तो ये हमारा कुछ सोशल मीडिया कंटेंट प्लेटफॉर्म की वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ना पड़ रहा है। एक हमारा आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मीन्स जो पहले हमारा सपोज दैट ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी तो उसमें जितने भी पोस्टर लगाते थे, जितने भी बैनर लगाते थे, तो उसकी कॉस्ट हमारी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू जब हम लोग सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक रहता है। ग्लोबलाइजेशन, हाँ ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ना पड़ रहा है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स है लाइक अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग खाली लोकल पीपल को चेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप पोस्टर चिपकाने जा रहे हो या बैनर लगवा रहे हो तो जितने भी आप सपोज दैट अगर आप बरेली में रहते हो या फिर आप दिल्ली में रहते हो और आपने वहाँ पे पोस्टर चिपकाए या फिर बैनर अपने छपाए तो खाली वहीं के लोकल पीपल को ही इसकी इफेक्ट लगेगा, मीन्स वो रीच कर पाएंगे। बट ग्लोबलाइजेशन मतलब डिजिटल मार्केटिंग से क्या है, आपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, कोई भी अपना प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, तो अब सोशल मीडिया तो सब चलाते हैं, मींस हर कंट्री के पीपल चलाते हैं, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से हमें डिजिटल मीडिया की नीड हुई है। अब हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं डिजिटल मीडिया के कि हमारे डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर हम लोग डिजिटल मीडिया को यूज करते हैं तो हम लोग को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो हाई कॉम्पिटिशन एंड नॉइज।
तो पहला तो हमारा बहुत ज्यादा कंपटीशन है भाई, जितने देखो मतलब एक ही चीज के हमारे इतने ज्यादा ऐड चल रहे होंगे कि हमारे जो भी पर्सन्स हैं, पीपल है नॉर्मल, हमारे जो भी पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि कौन से परचेज करें। अब जैसे सपोज दैट ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं तो उसके भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, जैसे फिलिक्स वाला, GFG, इतने ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म है उनके ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। तो इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि आप उसमें एंट्री कैसे लोगे। एंट्री मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट तो दे दिया, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो भी डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, अब ये भी है हमारा जो भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। अब ऑफकोर्स ये बात, अगर इंटरनेट नहीं है तो आपका एडवर्टाइजमेंट अपलोड होने में दिक्कत लेगा या फिर कुछ ऐसी चीजें। प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, अब जो भी है आप अपना कंटेंट डाल रहे होते हैं तो उसमें आप कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी डालते हो, तो उसका जो ब्रीच होने का भी हमारा रिस्क रहता है, तो इससे आपकी प्राइवेसी और डेटा हमारा सिक्योर नहीं रह पाता। तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। अगर यही आप लोकली करते हो तो उससे आपकी प्राइवेसी हमारी डैमेज नहीं होती है। निगेटिव पब्लिसिटी एंड स्प्रेड फास्ट, अब जैसे कि सपोज दैट अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ऑफकोर्स ही बात है आपके कुछ हेटर्स भी होंगे और कुछ सपोर्टर्स भी होंगे। तो हेटर्स मतलब निगेटिविटी बहुत ज्यादा पब्लिकली आपको मिलेगी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। तो अगर आप कामली हो, पेशेंस हो तो हाँ, तो आप इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। वरना अब इतनी ज्यादा आपको निगेटिविटी दिखेगी कि हाँ ऑफकोर्स ही बात है, अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो हर कोई तो आपका अच्छा चाहेगा नहीं। बहुत कम ही लोग सफिशिएंट लोग होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, बाकी हर लोग जेलसी सबको होती है, तो इसलिए निगेटिविटी पब्लिसिटी भी होती रहती है। ये तो एड फटीग एंड बैनर ब्लाइंडनेस इन द सेंस, मतलब हम लोग जब सोशल मीडिया चलाते हैं तो इतने ऐड आते हैं कि हम लोग फिर बाद में एक टाइम आता है कि उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे हमारा ऐड आया तो एक तो हम लोग देख लेंगे, दो देख लेंगे, तीन देख लेंगे, बट उसके बाद हम लोग को इतना ऐड देख के थकान लगेगी कि हम लोग जैसे ही आएगा तो हम लोग उसे स्क्रॉल कर देंगे। तो यही हमारी कुछ होते हैं जैसे कि डिसएडवांटेज होता है, जिसकी वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग में फॉरवर्ड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट अपडेट, मतलब जो भी हमारा एड सपोज दैट हम लोग ने पोस्ट कर दिया तो उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना है। मीन्स जैसे हमारा कुछ टाइम हो गया, 4-5 दिन हो गया, अगर वो ऐड नहीं चला तो देखो कि उसमें क्या कमी है, शायद उसका SEO हमारा मे बी हमारा कम हो। लाइक हमारा SEO रूल्स हमारे कुछ होते हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स होती हैं, ट्रेंड्स हमारे चेंज होते रहते हैं, तो हमें कंटिन्यूसली उसे अपडेट करते रहना है। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब हमने PYQ उठा के डायरेक्ट उनके क्वेश्चंस आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द डिजिटल वर्ल्ड, मतलब कि हमारे डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो करें जिससे हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो ग्रो हो। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो मे बी इस साल भी पॉसिबल हो आना, तो आप इसे अच्छे से देखिए। तो हमारी फर्स्ट तो ये है कंटेंट मार्केटिंग, इन द सेंस हम लोगों का जो भी हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके हम लोग ब्लॉग्स क्रिएट करें, वीडियोस बनाएं, इन्फोग्राफिक्स करें, तो हमारे जो भी पर्सन हैं वो अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। नॉर्मल पीपल ग्राफिक्स देख के, वीडियो देख के, ब्लॉग देख के ही हमारे चैनल पे आते हैं। दिस बिल्ड ट्रस्ट, जो कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड करता है, और SEO को भी हमारा इंप्रूव करता है। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिससे हमारा जो भी हमारा पेज है या फिर जो भी हमारी वेबसाइट है वो हमारी गूगल पे रैंकिंग करती है इसकी मदद से। तो ये हमारा होता है स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि जो कि हमें डिजिटल वर्ल्ड में स्टैंड आउट होने में यूज। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने बताया आपको, अगर अपनी वेबसाइट को गूगल पे रन करना है तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। इसमें हमारे क्या आते हैं, लाइक आप जो भी वीडियो बना रहे हो या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है उसके कीवर्ड्स, मतलब अगर आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स ऐसे हैं कि हमने गूगल पे सर्च करा तो नंबर 1 पे वो आए, तो ये हमारा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है एक कि हाँ हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में कैसे रैंकिंग कर सकते हैं अपनी। अब वहीं अगर हम लोग बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट डाल के ऑडियंस तक अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं। जैसे रील्स का, स्टोरीज का, पोल्स का यूज करके हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं पीपल्स के साथ, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी हमारा बिजनेस है वो लोगों तक पहुंचे। यही आजकल अगर आप लोग देखें इस जनरेशन में तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल डिजिटल मार्केटिंग ही है इस वक्त, क्योंकि अगर लोकली आप करोगे तो उतना बेनिफिशियल आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको लेकिन 20%। वही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हो तो आपको 80% तक रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये है हमारी स्ट्रेटजीज। हमारा है ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। लाइक आपके पास जैसे जितनी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ईमेल हैं आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो ताकि आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो ये भी हमारा एक रहता है। एक हमारा रहता है इन्फ्लुएंस एंड एफिलिएटेड मार्केटिंग। आपने एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, जैसे कि मीशो से या फिर फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आप एफिलिएटेड मार्केटिंग करा सकते हो। मीन्स अपना
प्रोडक्ट भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। इवन इन्फ्लुएंसर, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे, आप उनसे कोलैब करके भी अपनी मार्केटिंग करा सकते हो। ये सब मार्केटिंग के ही वे है जिससे आप अपनी मार्केटिंग करा सकते हो। आप अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के, अपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना के अपने इतने फॉलोअर्स गेन कर लीजिए कि हाँ आप अपने जब भी पोस्ट डालें तो उससे मार्केटिंग हो सके और आपका प्रोडक्ट इनहेंसली सेल हो सके। एंड देन हमारा ओमनी चैनल स्ट्रेटेजीज, मतलब आप कोई भी चैनल जैसे कि टेलीग्राम पे चैनल बना सकते हो, यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो और उससे भी आप अपनी नॉलेज इवन बहुत सारी चीजें आप सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये हमारी आई थी, अगर आप इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी हमारा एक क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स में। ट्रेंड्स विच आर अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स टू डिजिटल वन, मींस हमारे ऐसे ट्रेंड्स क्या हैं जिनकी वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की ओर मूव करना पड़ रहा है। क्यों? हम लोग पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, तो अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों करने लगे? तो ऐसे क्या ट्रेंड्स आ गए एकदम कि हम लोग को डिजिटल मार्केटिंग में मूव करना पड़ा? तो पहला तो मास मैसेजिंग टू पर्सनलाइजेशन, मतलब ऐसे इतना ज्यादा हमारा मार्केटिंग ऐड हो रहे हैं कि हम लोग एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मतलब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे एक मैसेज डालोगे सबके पास पहुंच जाएगा। वही लोकली आपको घर घर जाके आपको स्प्रेड करनी पड़ती थी इन्फॉर्मेशन। वन वे टू टू वे कम्युनिकेशन, मतलब आप एक जगह आप मैसेज डालोगे और आपका जो भी डेटा है वो हर जगह पहुंच जाएगा। तो ये हमारा होता है वन वे टू टू वे कम्युनिकेशन, मतलब आप वन वे भी कर सकते हो और टू वे भी कर सकते हो। टीबीएस कैन नॉट बी रिप्लाइड टू डिजिटल अलॉज कमेंट्स, चैट्स एंड डीएम्स क्रिएटिंग डायलॉग्स विद कस्टमर्स, मतलब कि आपने खाली एड स्प्रेड कर दिया बट हाँ आप उसमें रिप्लाई नहीं कर सकते। ये भी हमारा एक रहता है। ऑफलाइन रिसर्च टू ऑनलाइन सेल्फ एजुकेशन। नाउ अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन रिसर्च एंड ऑनलाइन सेल्फ एजुकेशन के बारे में, जैसे कि सपोज दैट एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो हमारा जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो पहले अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग जब नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से पूछते थे, अपने फ्रेंड से पूछते थे कि ये कैसा है, या फिर सपोज दैट आपको अपने चाइल्ड का एडमिशन किसी न्यू स्कूल में कराना है, तो अगर आपने एक पोस्टर देखा सपोज दैट, तो आप अपने रिलेटिव से पूछोगे कि यार ये स्कूल कैसा है, कि इसमें मैं अपने चाइल्ड का एडमिशन कराऊं या ना कराऊं। बट आप क्या करते हैं, अब आप डायरेक्ट रिसर्च करते हो, किस पे? गूगल से पूछते हो, चैटजीपीटी से पूछते हो, एआई से पूछते हो कि इज इट बेस्ट फॉर मी और नॉट, तो वो रिप्लाई करता है, तो आप उससे कंसल्ट करते हो कि हाँ ऐसा ऐसा भी हो सकता है, इससे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, तो वो सब आपको बताता है। तो अब क्या हो गया है कि आपको रिसर्च, और आप ऑफलाइन रिसर्च नहीं करते, आप कस्टमर चूज करता है कि गूगल से, यूट्यूब से रिव्यू करके वो अपना एनहांसमेंट ले सके। नाउ पुश टू पुल मार्केटिंग, इसका मतलब क्या है, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हो या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका जो एड होता है वो यूजर तक पहुंचता है, और जो डिजिटल मार्केटिंग होता है उसमें यूजर आपके एड तक आता है। अब जैसे आपने ऐड चला दी तो आपको अब कुछ नहीं करना, अब बस यूजर उसे देखेगा, उसे सारा कंटेंट मिल जाएगा एंड देन वो आपसे कांटेक्ट करेगा। इसमें क्या होता था, आपने पोस्टर छपवा लिया, अब आप बैनर पोस्टर्स दे रहे हो सबको जाके, तो ये रहता था, ऐड यूजर तक पहुंचती थी। अब क्या होता है, यूजर खुद ऐड तक पहुंच जाता है। नाउ स्टैटिक टू डायनेमिक कैंपेन, स्टैटिक तो और डायनेमिक कैंपेन का क्या मतलब है? स्टैटिक एंड डायनेमिक कैंपेन का मतलब ये है कि जो भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे हमारी प्रिंटिंग थी वो फिक्स है, अगर एक बार प्रिंट हो गया तो आपके तो मनी है वो गया। अब आप उसमें अगर एडिट करवाते हो तो आपको और मनी देना पड़ेगा। अब बट इसमें क्या है, इसमें हम लोग ए बी टेस्ट कर सकते हैं। ए बी टेस्ट का क्या मतलब है, पहले आप खुद टेस्ट करिए या फिर पब्लिश होने से पहले ही पॉज भी कर सकते हैं, पब्लिश होने के बाद भी एड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ चीजें थी, मतलब ट्रेंड्स है जिसकी वजह से हम लोग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ना पड़ रहा था। तो ये हमारा है ना। हम लोग एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि द मॉडर्न डिजिटल कस्टमर जर्नी बिगिंस विद सेल्फ इवैल्यूएशन एंड दिस कस्टमर सेल्फ एजुकेशन बिगिन विद सोशल। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बोला था कि इसे एक्सप्लेन करिए, तो इसे मैंने समरी में एक्सप्लेन कराया, बाकी आप अपने वर्ड्स में वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द मॉडर्न डिजिटल कस्टमर जर्नी बिगिंस विद सेल्फ इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे डिजिटल कस्टमर जो अभी अभी हुए हैं, मतलब मॉडर्न एरा में गए हैं जो अभी अभी, तो वो कैसे उनकी जर्नी बिगिन होगी? सेल्फ इवैल्यूएशन से, मतलब वो अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें। सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे तो वो सेल्फ रिसर्च करेंगे एंड देन वो अच्छे से मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में कंटेंट निकाल पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे कि हाँ उन्हें ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एंड दिस कस्टमर सेल्फ एजुकेशन बिगिंस विद द सोशल। अब सेल्फ इवैल्यूएशन तो करना है कस्टमर को, सेल्फ इवैल्यूएशन किससे स्टार्ट होगा? सोशल मीडिया से। तो यही हमारा मेन है कि कस्टमर, डिजिटल कस्टमर हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन से बनेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन हमारी सोशल मीडिया से होगी। तो हमारे अगर हम लोग समरी में देखें, दिस स्टेटमेंट कैप्चर्स हाउ डिजिटल कस्टमर बिहेव टुडे। ये हमारा स्टेटमेंट कैप्चर कर रहा है कि हमारा आजकल डिजिटल कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब कैसे कस्टमर्स बिहेव कर रहे हैं, मतलब मार्केट में जा रहे हैं या फिर क्या कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। द जर्नी स्टार्ट्स व्हेन कस्टमर आइडेंटिफाई नीड और प्रॉब्लम।
मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, आप पहले अपने ये देखोगे कि ये आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है आपको, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ सेल्स पर्सन। मतलब आपको पर्सन किसी भी सेल्स पर्सन से पूछने की वो नहीं है, आप डायरेक्ट गूगल पे ट्राई कर सकते हो कि हाँ इज इट, मतलब हमें हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, मींस अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप थिंक करोगे। एग्जांपल, आई नीड अ कलेक्टिवली कार फॉर माय डेस्क, तो हमें अपने डेस्क के लिए एक कलेक्टिवली कार चाहिए, मतलब कि वो टॉय शोपीस टाइप होती है वो। तो ये हमारा कुछ ऐसा है कि हमें इवेल्युएट करना पड़ता है कि हमें उस चीज की नीड है कि नहीं है। सेल्फ एजुकेशन मतलब बिफोर आस्किंग अ डिसीजन कस्टमर एजुकेट देमसेल्फ यूजिंग ऑनलाइन सोर्सेज, मतलब एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने से पहले आप सोशल मीडिया पे रिसर्च करते हैं, मीन गूगल से पूछते हैं, चैटजीपीटी से पूछते हैं, रिव्यू देखते हैं किसी भी चीज के। आप जैसे आपने देख लिया कि पर्टिकुलर कार हमें खरीदनी है, तो अब आप उसके बारे में रिसर्च करोगे कि ये वो सही भी है कि नहीं है, बेस्ट है कि नहीं है, कि कितना एवरेज देती है, कितना माइलेज देती है, तो वो सब आप देखोगे। तो वो किससे देखोगे, वो आप अपने आप सेल्फ एजुकेशन करोगे, मीन्स सेल्फ रिसर्च करोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो कार आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। अब इस उसमें रोल ऑफ सोशल मीडिया क्या है, मतलब सोशल मीडिया से हमें क्या मतलब है, अगर हमें ये सब करना है तो सोशल मीडिया हमारा एक पहला प्लेस ऐसा होता है सेल्फ एजुकेशन का। जब भी आप रील स्क्रॉल करते हो तो उसमें बहुत सारी रील ऐसी आती होंगी एजुकेशन पर्पज से, जो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे रही होंगी। हमेशा ऐसे एंटरटेनमेंट की रील नहीं आती है। बहुत सारे जो भी एजुकेटेड बच्चे हैं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा एजुकेशन से रिलेशन रखते हैं, तो वो हमारे ज्यादातर वैसी ही शॉर्ट्स देखते हैं जिससे उनकी नॉलेज बढ़े इंस्टेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये हमारा सोशल मीडिया का एक रोल होता है कि सबसे पहले बच्चा सेल्फ एजुकेशन सोशल मीडिया से लेता है। तभी तो आजकल बच्चों का अगर आप बिहेवियर देखो तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज्यादा रूड रहता है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो इन्फेक्टेड है सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर इतने ज्यादा एंटरटेनमेंट और रील्स दिखाते हैं जिससे उनका जो माइंडसेट है वैसे ही बनता चला जाता है। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है हमारे नॉर्मल लाइफ पे, हमारे पर्सनल लाइफ पे, बहुत ज्यादा हमारे माइंड पे, सबसे ज्यादा हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इसीलिए कहते हैं कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया से इफेक्टेड नहीं रहना चाहिए जितना आजकल पर्सन रह रहे हैं। मतलब हर किसी को देखो तो सोशल मीडिया ही चलाता रहता है। एंड देन अगर हम लोग रील्स, फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब शॉर्ट्स प्रोवाइड क्लियर ऑप्शंस, हमें कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट डेमो दिखाते हैं। जैसे अगर हम लोग ने फ्लिपकार्ट पे देख लिया, हाँ एक तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये वो है कि आपने नोटिस करा होगा कि जब भी आप फ्लिपकार्ट पे शूज देख रहे हो या फिर देख के आए हो या फिर आप सोच रहे होते हो कि हाँ हमें वॉच परचेस करनी है, और आप जब सोशल मीडिया किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो, लाइक इंस्टाग्राम पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए, तो आपको ऐड में वही चीजें दिखाई देंगी कि सपोज दैट आपने वॉच देखी थी कि हम मुझे वॉच लेनी है और आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च करी थी जाके, एंड देन आप जब लौट के इंस्टाग्राम पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो आपको वॉच के ऐड दिखाना वो शुरू करता है। ऐसा कैसे? उसमें एल्गोरिदम्स लगी होती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करी गई होती हैं जिससे वो आपकी जो भी हर एक्टिविटीज को फॉलो करता है। मीन्स जब आप कोई रील देखते हो और आप उस रील को लाइक कर देते हो तो आप आगे देखोगे तो उसी टाइप से रिलेटेबल रील आती रहती हैं। तो ये कैसे होता है? इसीलिए होता है, वो फेच करता है आपका इंटरेक्शन कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखाता है। इन्फ्लेक्शन फॉर मार्केटर्स मींस एंड इम्प्लीकेशन फॉर मार्केटर्स का मीन्स है जो भी हमारे ब्रांड्स हैं उनको सबसे पहले एजुकेशनल ऑथेंटिकेट कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पर डालने पर चाहिए। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा कुछ डाल देते हैं जिससे कि आपका ट्रस्ट लेवल है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे सपोज दैट अगर आपका बिजनेस है तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा कंटेंट डालिए जिससे अट्रैक्टिव लगे, लाइक एजुकेशन लगे, जिससे उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। अब आप डायरेक्ट उसे परचेसिंग का बोलेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है, उसे लगेगा कि ये फ्रॉड तो नहीं। तो ये चीज ना हो, तो इसलिए सबसे पहले जो भी हमारे मार्केटर्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, उनको सबसे पहले एजुकेशनल ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करना चाहिए सोशल मीडिया पे, जो कि पहले आपका प्रोडक्ट हमारा मींस प्रोडक्ट की नॉलेज दे, देन आपको सेलिंग का ऐड चलाना चाहिए इंस्टेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये हमारा होता है इम्प्लीकेशन फॉर मार्केटर। अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो जो मॉडर्न जर्नी है वो हमारी कस्टमर लीड्स देती है, ना कि ब्रांड लीड। मतलब आपको ब्रांड की लीड नहीं मिलेगी, इंस्टेंट ऑफ आपको कस्टमर्स लीड मिलेगी। मतलब जितने भी हमारे सोशल कंटेंट होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर हमने शूज देखा था और अगर हम लोग ने इंस्टाग्राम पे हमें दिख गया ऐसा ऐड जिसमें जो हम लोग ने 1000 का शूज देखा था वही हमें 500 का मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है उसने मुझे इन्फ्लुएंस कर लिया उस ऐड ने। अब मैं उसे परचेस करने का ट्राई करूंगी एंड उसे मैं शायद परचेस भी कर लूं, तो हमें ये कस्टमर लीड देता है। अब इससे कोई भी ब्रांड हमारा लीड नहीं हुआ, मतलब ब्रांड का नाम नहीं बढ़ा, इंस्टेंट ऑफ उसे एक कस्टमर लीड मिल गई। तो ये हमारा एक इन्फ्लुएंस होता है, ये हमारा कंक्लूजन होता है। कस्टमर इवन विजिट द वेबसाइट, मतलब मैंने वेबसाइट को भी विजिट नहीं करा, मैंने डायरेक्ट उसे परचेस कर लिया, तो ये हमारा होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, द मॉडर्न डिजिटल कस्टमर, ये हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी के थ्रू ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ये स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, और मे बी ये स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आपके एग्जाम में अभी फिर से आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है लगभग। एंड देन हमारा एक और क्वेश्चन है, लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर द चेंज सीन इन द डिजिटल वर्ल्ड। मतलब जैसे जैसे वो डिजिटल वर्ल्ड में चेंजेस देख रहे हैं, तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मीन्स इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में अपने कुछ बदलाव लाने, तो वो क्या है, वो ऐसे क्या है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग ही जानते होंगे, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आजकल सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी चीज है, अगर उसमें एआई का यूज नहीं है तो वो बेकार ही समझिए आज के जनरेशन में। तो सबसे पहले तो एआई एंड पर्सनलाइजेशन, तो कंपनियों ने सबसे पहला एडॉप्ट करा है कि वो अपने प्रोडक्ट में या फिर अपनी स्ट्रेटजी में एआई का यूज करेंगे। मींस चैटबॉट लगा दिया, एआई चैटबॉट लगा दिया। अब क्या होता है, पहले हम लोग एक एम्प्लॉयर रखते थे जो कि कस्टमर का रिप्लाई करता था सोशल मीडिया पे, अब उसकी जगह क्या कर दिया हम लोग ने, लाइव चैटबॉट कर दिया। मतलब कि आप मैसेज करो, उधर से डायरेक्ट रिप्लाई आ जाता है। कैसे, वो लाइव चैटबॉट का यूज कर रहा है, मतलब वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, वो चैटबॉट रिप्लाई करता है हम लोगों को, एजेंट होता है, एआई एजेंट। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि अडॉप्ट करी गई हैं कंपनीज के थ्रू, ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड में ऊपर हो सकें। वीडियो एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, मतलब अगर सपोज दैट आपको लॉन्ग कंटेंट डालना है तो उसके थ्रू डायरेक्ट लॉन्ग कंटेंट कोई भी वॉच करना पसंद नहीं करता, तो इसीलिए आपको उसमें से शॉर्ट वीडियोस निकालने हैं। आजकल लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, मतलब अगर आपने उन्हें 1 मिनट के अंदर अपनी बात नहीं बता पाए तो वो तुरंत दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो यही चीज है, अगर आप 1 मिनट के अंदर आपने किसी कस्टमर को अपनी बात बता दिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया, तो आपको 100% वो उस कस्टमर की लीड मिल जाएगी, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इसीलिए वो 1 मिनट से ज्यादा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देना चाहते हैं। अगर परचेसिंग की बात करें, अगर वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि हमारा ये भी हमारा कर दिया गया कि वॉइस लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वॉइस सर्च का ऑप्टिमाइजेशन भी कंपनियों ने करा है कि वो अपने ऐसे प्रोडक्ट में वो वॉइस का इंस्टॉलेशन कर पाए। मीन्स यूजर, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे एलेक्सा हो गया, तो एक एलेक्सा इतना ज्यादा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पहले कभी नहीं था। मीन्स आजकल एलेक्सा से हम लोग कुछ भी बोलेंगे वॉइस के थ्रू, हमें कुछ इवेंट टाइप भी नहीं करना, कुछ हमें उसमें इंस्टॉल्ड भी नहीं करना, डायरेक्ट हमें उसे यूज करना। तो ये एक हमारा बहुत ही ऐसी जो हमारी स्ट्रैटेजी है जो कि अडॉप्ट करी गई है कंपनियों के थ्रू, जो कि अभी भी वर्क चल रहा है। मीन्स बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी भी वर्क चल रहा है। और हमारी फोर्थ है माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इंस्टेंट ऑफ सेलिब्रेटिंग ब्रांड्स वर्क विद स्मॉल क्रिएटर्स हु हैव हाई एंगेजमेंट इन नीच कम्युनिटीज। मतलब कि इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स को चूज कर रहे हैं जिनकी जो क्रिएटर्स हैं, ऐसे क्रिएटर्स जिनकी एंगेजमेंट बहुत हाई है, मतलब उनके पास कस्टमर्स बहुत आते हैं, भले उनके फॉलोअर्स नहीं है बट स्टिल उनके जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है। इसके थ्रू उनकी मार्केटिंग हो सकती है। उन्हें ये थोड़ी ना मतलब है कि कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रांड्स को क्या चाहिए कि जो जितने भी पीपल हैं वो उनके प्रोडक्ट को देखे आके। तो वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ भी, अब कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर होता है जिसके में भी खाली 1 के फॉलोअर्स हों बट स्टिल उसकी रीच जो है, एंगेजमेंट है, मतलब कि जो भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है उनकी बहुत ज्यादा 15 मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, तो ये हमारा होता है। तो वो ऐसे ब्रांड्स के साथ, ताकि उन्हें पेमेंट भी कम करना पड़े और उनका जो रिजल्ट है वो भी ज्यादा आ जाए। इंटरेक्टिव कंटेंट का मीन्स क्या है, अगर आपका कंटेंट ही बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, लाइक ऐसा कंटेंट आपको डालना चाहिए जिससे जो पीपल है उनका भी एंगेजमेंट बढ़े। जैसे कि आपने क्विज के फॉर्म में डाल दिया या फिर आपने कुछ ऐसा डाल दिया जिससे कि उनका इंटरेक्शन हो रहा है, मीन्स वो भी पोस्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आपने आंसरिंग डाल दी, क्वेश्चन डाल दिया, अब आप पूछो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, तो या पीपल इंगेज होते हैं इससे और वो मे बी इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि हाँ ये हमारे मे बी मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारी कुछ ऐसी लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि कंपनी ने एडॉप्ट करी हैं, ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ चल सके। तो ये हमारी कुछ चीजें थी। अब हमारा लास्ट हमारा जो बचे हुए हैं 2 क्वेश्चंस वो हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टेजेस ऑफ डिजिटल कस्टमर जर्नी। तो हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी मीडियम जैसे हम लोग प्रिंट करा सकते थे, टीवी पे दिखा सकते थे, रेडियो, तो ये हमारा क्या थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। एंड डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, सर्च इंजन्स पे, रिसर्च रीच अगर हम लोग देखें कि हम लोग के इस एड से या फिर इस मार्केटिंग से हम लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं, मतलब कौन कौन लोग इसे देख सकता है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल की बात कर लें तो इसमें खाली लोकल और रीजनल लोग ही ऑडियंस हमारी लिमिटेड रहती है। अगर हम लोग डिजिटल की बात करें तो वो ग्लोबल रहता है, मतलब किसी को भी हमारा टारगेट कर सकता है, क्योंकि अब ये तो हमारा सोशल मीडिया पे डल गया, तो ये समझ लो मिलियंस में लोग देख लेते हैं। मिलियन पे ये थोड़ी ना कि खाली इंडिया के ही लोग देख रहे हैं, अब बहुत सारे लोग देख सकते हैं, मीन्स अलग अलग कंट्रीज के भी
भी लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या आता है डिजिटल मीडिया में। अब वही अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो इसमें हमारा हाई कॉस्ट लग जाती है। बैनर वैनर बनवाने में बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट लगती है, क्योंकि हमारा जो भी प्रिंटिंग हो रहा है या फिर बैनर बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट, उसका जो बजट रहता है वो बहुत हाई रहता है। अब डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो ये हमारा लो रहता है, मॉडरेट भी रहता है और स्केलेबल भी रहता है। जैसे कि अगर हम लोग ने ऐड चलानी है तो हम लोग 200 की भी चला सकते हैं, 500 की भी चला सकते हैं, इवन हम लोग 10,000 की भी चला सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। इवन ये स्केलेबल भी है, जैसे आज हमने 200 की चलाई तो कल हमने उससे 500 कर दिया। तो जितना हम पे फॉर यूज, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेक्शन अगर हम लोग करें तो ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन खाली होता है। आपने पोस्टर चिपका दिया, उन्होंने पढ़ लिया, तो अगर उन्हें इंटरेक्ट करना है तो आपको पास आना पड़ेगा उन्हें। तो ये हमारा वन वे इंटरेक्शन होता है। ये हमारा टू वे होता है। जैसे अगर आप डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐड देख रहे हो, अगर आपको वो ऐड पसंद आई तो आप डायरेक्ट मैसेज करके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये हमारा टू वे हो गया। डिफिकल्ट टू ट्रैक, इसमें हमारा जो भी हमारा एनालिटिक्स होता है, मतलब कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसे पढ़ा, तो ये सारी जो भी एनालिसिस है वो हमारी नहीं हो पाती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब हम लोग ने पोस्टर चिपका दिया जाके लोकली, तो हमें क्या पता कितने लोगों ने देखा उससे, कितने लोगों ने क्या किया। अब यही अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो अगर आप लोग डिजिटल भाई सोशल मीडिया सभी चलाते हैं और इवन सबका अकाउंट भी होगा, ऐसे अकाउंट होगा, मतलब कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का अकाउंट होगा या फिर यूट्यूब पे अकाउंट होगा, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये हमारा फिक्स्ड रहता है। तो अब हम लोग ने बताया ये हमारा स्केलेबल रहता है, तो इसका मतलब ये हम लोग इसे एडिट कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं और कभी भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम लोग ने एक बार वो चिपका दिए पोस्टर्स, तो हम लोग उसमें एडिट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देख लें तो हमारा स्टेजेस क्या रहती हैं कस्टमर जर्नी की। कस्टमर जर्नी की लाइक हमें क्या क्या कस्टमर, जब भी हमारा कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाता है तो क्या क्या स्टेजेस आती हैं, उनसे किस स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। तो पहला तो अवेयरनेस। अब जब कस्टमर को ये रियलाइज होता है कि हाँ उसे ये प्रॉब्लम है या फिर उसे ये डिजायर है या फिर क्या उसे इस प्रोडक्ट की नीड है, जैसे कि कार है, सपोज दैट आपको कार की नीड है, तो वो सबसे पहले वो अवेयर होगा, फ्लिपकार्ट पे सर्च करेगा, सर्चिंग करेगा मतलब उस कार के लिए, एंड देन कंसिडरेशन, फिर उसके बाद उसे कंसिडर करेगा। जैसे कि सपोज दैट सबसे पहले आप अपने होम में हो, अपने आपको नीड हुई कि आपको एक छोटी कार खरीदनी है, मिनी साइज कार खरीदनी है अपनी फैमिली के लिए, तो अब आप क्या करोगे, सर्च करोगे कि कौन सी कार बेटर है, तो आप पहले सर्च करोगे। देन आपको सपोज दैट पसंद आई कि मार्केट में इतनी कार है, तो आपको मारुति पसंद आई सपोज दैट, एंड देन आप कंसिडरेशन में लाओगे। अब आप सर्च करोगे कि उसकी रेटिंग क्या चल रही है, उसके रिव्यूज क्या हैं, ये सब सर्च करोगे, एंड देन डिसीजन लोगे कि आपको वो लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर आप लेनी है देन आप उसे परचेज करोगे एंड देन आप उसे रिटर्न करोगे। मीन्स पोस्ट परचेज ईमेल्स जो भी आपके रहेंगे कि जब आपका डिलीवर होगा तो आप पे कुछ हमारे डिटेंशन रहेंगे कि हाँ ये कैसा है, एंड देन आप उसे रिव्यू करोगे, मीन्स फीडबैक दोगे। तो ये हमारी 6 स्टेजेस हैं जो कि आपकी रहती हैं कि हमें जो डिजिटल मतलब जो भी डिजिटल लेवल पे हमारे जो कस्टमर्स करते हैं तो वो हमारे हैं। तो ये हमारे कुछ हैं स्टेजेस ऑफ डिजिटल कस्टमर। तो इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 के वो मैंने सब ऑलमोस्ट सब कवर कर दिए हैं। तो आप बताइएगा कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम कैसा हुआ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड करा था वो आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। बाकी इसकी जो बाकी सारी यूनिट्स बची हैं वो उसके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर वीडियो नहीं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।